हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केएनएन फॉर रिग्रेशन की। तो हमने अब तक केएनएन देखा क्लासिफिकेशन में केएनएन कैसे काम करता है। तो हम लोग ने क्या देखा था कि केएनएन जो है क्लासिफिकेशन में क्या करते थे हम, जो हमारा पूरा डेटा है एक्स आई और वाई आई, ठीक है, आई इज टू 1 to n, मतलब सारे एन पॉइंट्स हमारे पूरे डेटा है ये, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है एक्स आई कॉमा वाई, ये पूरा डेटा है। और जो एक्स आई है हमारा, एक्स आई वो क्या रहेगा, रिव्यूज रहता है हमारा। अगर हम अमेजोन फूड रिव्यूज की बात करें तो वो सारे यहाँ पे एक्स आई क्या है, रिव्यूज हैं। या अगर हम कोई दूसरे डेटा सेट की बात करें जैसे कि ईमेल स्पैम, तो यहाँ पे सारे एक्स आई क्या रहेंगे, ईमेल रहेंगे, ठीक है। और वाई आई क्या रहेगा, उनकी क्लासेस रहेंगी। जैसे अमेजोन फूड रिव्यूज में या तो रिव्यू पॉजिटिव होगा या तो रिव्यू नेगेटिव होगा। तो जीरो मतलब नेगेटिव, वन मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अगर ईमेल स्पैम की बात करें तो जो उसका क्लासेस रहेंगी, तो या तो ईमेल स्पैम होगा तो हम उसको क्लास देंगे वन, स्पैम नहीं होगा तो हम क्लास देंगे जीरो। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने आप लोग को इसके प्रोग्राम बनाकर भी दिखाया है, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या थे कि हम क्या करते रहे, नियरेस्ट नेबर्स निकालते रहे। सिंपल सी बात, जो हम जितने भी उसके नियरेस्ट नेबर्स निकालते रहे, हम के की वैल्यू कैलकुलेट करते रहे और नियरेस्ट नेबर्स निकालते रहे। और नियरेस्ट नेबर्स निकालने के बाद हम क्या करते रहे, उनका मेजोरिटी वोट ले लेते रहे, ठीक है। सिंपल सी बात है। और जो जिस मेजोरिटी क्लास का वो जो मेजोरिटी क्लास आती थी, हम उस क्वेरी पॉइंट को उस क्लास का डिनोट कर देते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने सपोज के इक्वल टू 3 लिया और 3 नियरेस्ट नेबर्स निकाले, ये मेरा एक्स क्यू है, ठीक है। और इसके मैंने 3 नियरेस्ट नेबर्स निकाले और मैंने देखा कि दो जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, दो जो नेबर्स है ब्लू है और एक जो नेबर है वो रेड है। तो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ज़्यादा वाले पॉइंट जो ब्लू हैं, तो मैंने इस एक्स क्यू को ब्लू कैटेगरी का, ब्लू क्लास का बता दिया कि ये क्वेरी पॉइंट हमारा ये भी ब्लू होगा। तो क्लासिफिकेशन में समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं पॉइंट्स को। अब रिग्रेशन में ये कैसे काम करता है, तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में एक छोटा सा फर्क रहता है। वो फर्क क्या रहता है, वाई का। बाकी एक्सरसाइज सेम रहेंगे। यहाँ पे भी अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे डेटा सेट चेंज हो जाएगा। तो डेटा सेट क्या आ जाएगा, डेटा सेट जैसे कि अगर हम क्लास रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे डेटा सेट आ जाएगा कि सपोज कोई एक एम्प्लॉय है कोई कंपनी का, आपको उस कंपनी को एम्प्लॉयज़ के लिए टी शर्ट सिलवानी है। तो उनको क्या चाहिए, उनको डेटा चाहिए कि हर एक की हाइट कितनी रहेगी, उनको हाइट प्रेडिक्ट करनी है। और उनके पास पहले से ही डेटा है कि हर एक एम्प्लॉय का वेट कितना है, ठीक है। तो उनके पास डेटा है हर एक एम्प्लॉय का वेट कितना है, हेयर कलर क्या है, एवरेज हाइट क्या है, एवरेज हाइट उसकी कंट्री की, ठीक है। और साथ ही साथ और ऐसे और भी डेटास रहेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो 6 डेटा है उनके पास, तो ये 6 अलग अलग फीचर्स हो गए। और इनके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करेंगे कि इनकी हाइट क्या है। पहले मॉडल को ट्रेन करेंगे फिर प्रिडिक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये, तो जो हाइट जो आएगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हाइट आएगा वो क्या रहेगा, वो एक रियल वैल्यू रहेगी। मतलब हाइट जो रहेगा वो क्लासेस के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो क्लासेस के फॉर्म में नहीं रहेगा कि कोई एम्प्लॉय है तो मैं बोलूँगा कि उसकी हाइट 0 कैटेगरी की है, 1 कैटेगरी की है, नहीं। उसकी हाइट एक रियल वैल्यू रहेगी। या तो उसकी हाइट 125 सेंटीमीटर है या 140 सेंटीमीटर है, या और अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए तो 150 160 सेंटीमीटर है। या अगर छोटा हुआ तो 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ में हाइट आएंगी तो वो रियल वैल्यू रहेगा। तो वही फ़र्क रहता है, जो आउटपुट आता है रिग्रेशन में वो एक रियल वैल्यू रहता है, और वही क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट आता है वो क्या रहता है, वो क्लासेस के फॉर्म में रहता है, या तो जीरो या तो वन, ठीक है। तो हम रिग्रेशन में क्या करते रहे, नियरेस्ट नेबर्स निकालते रहे और मेजोरिटी वोट लेते रहे, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, रिग्रेशन में हम सेम वही चीज़ करेंगे जो हम क्लासिफिकेशन में करते रहे, के नियरेस्ट नेबर्स निकालेंगे। तो सपोज मैंने के नियरेस्ट नेबर्स निकाले तो वाई x1 y1, x2 y2 से लेके एक्स के वाई के। अब x1 y1 क्यों, क्योंकि हमारे डेटा है जो x1 और y1 के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जो y1 है वो क्लास नहीं रह गया, मतलब अब वो एक रियल वैल्यू है। तो सपोज यहाँ पे x1 है तो अब यहाँ पे x1 क्या रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया x1 सिर्फ एक फीचर नहीं, मल्टीपल फीचर्स भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर हाइट प्रोडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो x1 रहेगा वो वेट रहेगा, ठीक है। हेयर कलर रहेगा, ठीक है। और एवरेज हाइट रहेगी। सपोज हमारे पास सिर्फ यही पैरामीटर्स हैं, यही फीचर्स हैं, तो x1 क्या रहेगा, ये 3 फीचर्स रहेंगे। और y1 क्या रहेगा, उसकी करस्पॉन्डेंस में हाइट कितनी है, तो ये हमारा रहेगा y1, ठीक है। तो x1 x2 से लेके x के ये रहेगा, और y1 y2 से लेके y के ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब इसके बाद क्या करना है, ये तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी यहाँ के y1 आए उन सबको आपको लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मीन निकालना है इन सबका। क्या करना है आप लोग को, मीन निकालना है। मीन मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन टू प्लस yk अपॉन के, ठीक है। या तो आप मीन निकाल सकते हैं या तो मीडियन निकाल सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते रहे, हम मेजोरिटी वोट निकालते रहे। लेकिन रिग्रेशन में हम क्या निकालेंगे, हम मीडियन निकालेंगे। तो ये आप लोग को याद रखने की बात है कि रिग्रेशन में हमको क्या करना है, मीडियन निकालना है बस, और कुछ चेंज नहीं आपको।
सपोज़ अगर आपका डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आपको टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग का यूज़ करना है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर ना देखी हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या आई बटन पे भी वीडियो फ्लैश हो रही होगी। या तो अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट बुकमार्क करके रखी है तो इस वीडियो की जस्ट ऊपर मैंने वाली वीडियो पोस्ट करके रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको सेम वही चीज़ करनी है। आपको अगर डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आपको टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग का यूज़ करना है, ठीक है। या अगर सपोज आपका डेटा जो है आपको के हाइपर पैरामीटर्स आपको फाइंड करने, तो आपको क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। के फोर क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें सेम है, बस आउटपुट में फ़र्क हो जाएगा जो कि रियल वैल्यू आएगा। तो उसके लिए हमको एक एल्गोरिथम में एक छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी, हमको रिग्रेशन के लिए मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। या तो आप मीन निकाल सकते हैं या तो मीडियन। मीडियन ज़्यादा अच्छा रहता है, लेस प्रोन टू नॉइज रहता है, ठीक है। तो लेस प्रोन टू नॉइज़ आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो ये जो है लेस प्रोन टू नॉइज़ रहता है मीडियन, और मीन में ऐसा नहीं रहता। तो आप लोग दोनों निकाल के देख सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें आपका आउटपुट डिज़ायरेबल आ रहा है आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मीडियन ज़्यादातर टाइम मीडियन में ही ज़्यादा अच्छा आउटपुट आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन में हम क्या करते रहे, मेजॉरिटी वोट लेते रहे। और वहीं रिग्रेशन में आपको ये करना है, आपको जितने भी सारे पॉइंट्स हैं तो आपको उन सब का मीन निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्वेरी पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी क्लास का है, और जो मीन या मीडियन आएगा तो आप उस क्लास को बता सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का बिलोंग करता है, ठीक है। सपोज अगर जैसे मैंने देखा कि मेरे पास ये पॉइंट्स है, ये सारे के सारे मेरे क्वेरी पॉइंट्स आए, ठीक है, सॉरी नियरेस्ट नेबर्स आर क्वेरी पॉइंट के, ठीक है। अब मैंने इनका मीन निकाला। मीन निकालने के बाद अब मैंने सपोज मेरा मीन जो आया वो आया वाई ऑफ एम, ठीक है। तो मैं इसको वाई क्यू बता दूंगा कि वाई क्यू जो है वो है वाई ऑफ एम, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये था के एन एन फॉर रिग्रेशन, बस इतनी सी बात थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे के एन एन फॉर वेटेड के एन एन क्या होता है। तो वेटेड के एन एन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रखें। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको सीधे बुकमार्क से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।